मुझे भी दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। साथियों, जिंदगी में ओहदे मैटर नहीं करते। जिंदगी में सबसे बड़ी बात अगर कोई होती है तो वो इज्जत, मान और सम्मान होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो घर भी बिखर जाते हैं, वो तंजीमें भी बिखर जाती हैं, वो सरकारें भी बिखर जाती हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब महबा जी ने वो मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैंने उन दोनों ओहदों से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सिपाही था। 1999 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, उसमें एक ही मुद्दा था, इस रियासत के हालात ठीक नहीं थे। मेरा लीडर, मेरा कायद, जिससे मैंने बहुत सियासत सीखी है, मुफ्ती साहब ने, दिल सईद साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और जब वो बनाई गई, उसके बाद आपके सामने मुफ्ती साहब का एजेंडा बड़ा क्लियर था। मुफ्ती साहब ने साफ रखा कि इस रियासत में पीस चाहिए, अमन चाहिए। और जब वो अमन और पीस की बात करते थे तो हमेशा कहते थे ना ग्रेनेड से, ना गोली से बात बनेगी बोली से। और उसी एजेंडे पे मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे। साथियों, आपको याद होगा 99 में एक पार्टी बनती है, ये मुफ्ती साहब का विजन और सोच थी। वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई, एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया, जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को कितना बड़ा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जब सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में, कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था, उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद आएगा उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहां पानी भी पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टेन्योर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी। जो हमारे बॉर्डर के लोग थे कितने परेशान थे। आज 7 साल के बाद जो बात मुफ्ती साहब कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जिस पीस की बात करते थे, आज आपने फिर वो सीज फायर जनरलों ने किया, आज फिर बॉर्डरों पे सीज फायर हुआ, फिर शांति हुई। और मुफ्ती साहब वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में और वाजपेयी साहब की क़यादत में खुला। पुंछ रावलाकोट रोड जो खुला, जो व्यापार जहां से पुंछ की माली हालत सुधरी, जो पुंछ का जो रोड जो रावलाकोट का खुला है, उससे पहले जो पुंछ आप में से काफी लोग गए होंगे, वो पुंछ और वो रोड खुलने के बाद जब बिजनेस वहां बढ़ा, आज वो पुंछ कैसा है आप खुद देख सकते हैं कि बिजनेस के साथ उन लोगों को कितना फायदा हुआ। ये किसने किया? मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इसलिए मुफ्ती साहब का, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे जम्मू रीजन था, चाहे लद्दाख था, पूरे के पूरे तीनों खितों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया, जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने, जब 2014 में 2008 में इलेक्शन हुआ, उसमें 21 सीटें आई। और मुफ्ती साहब की सोच को देखते हुए फिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 28 सीटें आई। और जब 28 सीटें आई, उसके बाद दोबारा से मुफ्ती, ये बदकिस्मती हुई इस रियासत की
कि मुफ्ती साहब की डेथ हो गई। और मुफ्ती साहब की डेथ के बाद आज जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं, आपके सामने बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी, जो हर कौम, हर मजहब, हर रीजन, हर सब रीजन की पार्टी थी, वो आज चंद जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, जो लैंड माफिया हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हाईजैक कर लिया है। वो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, वो पीडीपी आज ड्राइंग रूम में घुस गई है। वो पीडीपी जो किसानों के पास थी, मजदूरों के पास थी, उन पहाड़ों के ऊपर थी, उन टोकों और मोड़ों के बीच में थी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मिडिल क्लास के पास थी, वो आज उन शहरों के सरमायादार लोगों के पास घुस गई है, उनके ड्राइंग रूम में घुस गई है। वहां जाके फैसले हो रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से उनको ओहदे मिलेंगे, किसके पास कितनी ज्यादा जमीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, किसने ज्यादा कितना बड़ा लैंड माफिया है वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। अगर ये पीडीपी ऐसी पीडीपी बन गई है। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, मुफ्ती साहब ने अपनी विरासत जो दी, मुफ्ती साहब ने 5 MP इस पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के MP थे। मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई 28 MLA वो दे के गए इस पार्टी को, 14 MLC दे के गए, और एक ग्रास रूट लेवल तक आपके सामने वो एक तंजीम दे के गए। लेकिन आज मुफ्ती साहब को जब 4 साल हुए उनकी डेथ को, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने एग्जिस्टेंस जो आइडेंटिटी है उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है कि हम कैसे एग्जिस्ट करें। वो पीडीपी जहां जिस पीडीपी का एवरी नूक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज खत्म होने पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबूबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। उन्होंने महबूबा जी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक जाल बुन दिया है जो महबूबा जी को समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। हम ये कहते हैं कि महबूबा जी गलत हैं, मैं ये कहता हूं कि महबूबा जी जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया है, वो लोग आपके हमदर्द नहीं है। जब 1999 में पार्टी बनी, जो लोग उस दौर में साथ चले, उसमें 99 में लोग कहते थे पीडीपी कभी वजूद में नहीं आएगी, ये कभी हुकूमत में नहीं आएगी। और उसमें जो लोग आज ओहदों पे बैठे हैं, ये लोग घरों में बैठे हुए थे, ये कहते थे पीडीपी कभी नहीं आएगी। और आज वो लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जब वो बार बार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी महबूबा जी ने उनको पूछा? आज कितने दिन हुए मैंने रिजाइन किए हुए, क्या महबूबा जी ने मुझे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? इसका मतलब आप कहते हो कि जो है जाए, जो मुफ्ती साहब का खास था, जो मास लीडर है, जिसके साथ दुनिया है, जिसके साथ पब्लिक है, उसको आप कहते हो जाओ, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने साथ बैठा रहे हो। और ये आज हमें दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत जया हो रही है। वो 48 डिग्री के टेम्परेचर में मुफ्ती साहब जम्मू में बैठे थे। मुफ्ती साहब ने बड़ा खून, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने कितने सारे आप लोग साथी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब की हमेशा इंटरेक्शन की, आपने खुद मुफ्ती साहब से कई बार बात की होगी। आज वो मुफ्ती साहब का जो सपना था वो बिखरते हम देख रहे हैं। और जब ये बिखरते हुए देख रहे हैं, हम मुफ्ती साहब की वो तालीम वो पार्टी चाहते थे जिसके अंदर हर आदमी की कदर हो। तो लेकिन आज वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, महबूबा जी उनको नहीं पूछते, और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि चंद लोग क्या उठते हैं, मुझे छड़ाई अगर पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने छड़ाई है, वो लीडर जो आज पार्टी को हाईजैक करके बैठ गए हैं। इसलिए महबूबा जी, मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को आप कह रहे हो एजेंसियों के लोग हैं ये पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो ये लोग प्रेशर में पार्टियां छोड़ रहे हैं, इनको मत बदनाम करिए महबूबा जी। ये आपके सिपाही थे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे, ये मुफ्ती साहब के साथ बुरे दौर में खड़े रहे। जब दुनिया इनका साथ नहीं दे रही थी मुफ्ती साहब का, उस समय हम जैसे लोग जो कहीं छोड़ के चले गए, वो लोग आपके साथ खड़े थे। ये जो आज आपके साथ खड़े हैं, ये लोग आपके सके नहीं है। इसलिए ये मत कहिए कि एजेंसियां हमें खरीद रही हैं या एजेंसियां हमें प्रेशर कर रही हैं। ये कंफ्यूजन मैं मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। कोई नहीं ये एजेंसियों के कहने पे छोड़ के जा रहा। वो अगर छोड़ के जा रहा है, जब लीडरशिप के पास हम पहुंच नहीं पा रहे, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, पार्टी के क्या हालात थे उस दौर के बाद। जो लोग आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर आज अंदर आप बैठे देखते होंगे जम्मू के अंदर, उसमें ये कहां थे वो 2 साल के अंदर? उसमें अकेला सुरेंद्र चौधरी जम्मू के अंदर लड़ाई लड़ रहा था।
अकेला सुंदर चौधरी 370 कहता था हमें हमारा स्पेशल स्टेटस जो जम्मू का है, जम्मू कश्मीर का, वो नहीं खत्म होना चाहिए। अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस है, बाकी स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्यों खत्म होगा? हम कहते हैं कि हमने यूटी से स्टेट बनते हुए देखी, ये मैं कहता था, मैं और आज भी कहता हूं कि हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। और जम्मू का डोगरा भी ये बात कहता है कि हमें जैसे हिमाचल का स्पेशल स्टेटस है, हमें वो चाहिए। हमारे बच्चों के जो रोजगार है वो सेफ चाहिए, हमें अपनी जमीनें सेफ चाहिए, हमें अपना बिजनेस सेफ चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमने देशभक्ति की अपनी बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं, हमें किसी के आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हम देशभक्त हैं नहीं है। आपने जब जम्मू कश्मीर में ये झंडे की बात आई, आपने देखा होगा मैंने अपनी रैलियों में झंडा लगाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद दफ्तर मैंने झंडा लगाया। क्यों? कि झंडा में एक फौजी का बेटा हूं, हम झंडे की तौहीन नहीं होना देंगे कभी भी। पार्टियों में जरूर है, लेकिन देश के आइन, देश का तिरंगा, देश के कानून को कभी हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, आज आप देखें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने जितने भी सारे लोग देखे, आज जम्मू सूबे के अंदर 140 सीटें थी डीडीसी की, उसमें से 140 में सिर्फ नौशहरा की सीट एक डॉक्टर मनोहर सिंह ने जीती, जो आज भी हमारे साथ अभी आ रहे। मैंने आपको कहा था वेट कर लो, जाम में फंसे हुए हैं। उनके साथ हमने एक सीट डीडीसी की की थी। ये डीडीसी चेयरमैन नौशहरा से हमने मास्टर बोधराज जी जिताए थे आपके सामने। और नौशहरा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां से। उसके बावजूद भी हमने बीडीसी चेयरमैन जिताया, हमने डीडीसी का मेंबर जिताया, हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम अगर एक दीवार बन के खड़े रहे महबूबा मुफ्ती के साथ, हमने उनको कहीं झुकने नहीं दिया। और आपने भी केवल मुझे सवाल पूछे थे, मैंने किसी सवाल से कभी दूर भागा नहीं, मैंने हर बात की आपका जवाब दिया। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं वो मुफ्ती मोहम्मद का सिपाही, क्योंकि मैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। कोई सरपंच हैं, कोई पंच हैं, 3 काउंसिलर जम्मू नौशहरा म्यूनसिपैलिटी के हमारे 3 काउंसिलर जीते। वो काउंसिलर भी यहाँ मेरे पास खड़े बैठे हुए बीच में। हमने 3 काउंसिलर नौशहरा म्यूनसिपैलिटी बाजार से जिताए। और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं, पंच, सरपंच, काउंसिलर, जुडिशल कमेटी के चेयरमैन, नायब सरपंच, और हमारी जितनी भी हमारी ब्लॉक जोन कमेटी है वहां की, हमारी ब्लॉक कमेटियां हैं जितनी भी वहां पे, जैसे हमारी सुंदरवानी की ब्लॉक कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट हमारे कैप्टन पूर्ण सिंह जी है, यहीं ये बैठे हैं कैप्टन पूर्ण सिंह जी। उसके बाद हमारे ओम प्रकाश जी जो जोन प्रेसिडेंट है नौशहरा के। मतलब कितने सारे लोग हैं। आज मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूं और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, महबूबा जी